गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाओ और शुरू करते हैं सेशन को। सभी को नमस्कार, जय हिंद। हाँ भाई, सभी लोगों ने खाना पीना कर लिया अपना? खाना पीना कर लिया है तो बैठ जाओ। अब घंटे भर पढ़ाई करेंगे बढ़िया वाली, ठीक है। और जो भी हमारे क्षेत्रीय त्योहार हैं, रीजनल फेस्टिवल्स हैं, आज उसका दूसरा सेक्शन है, ठीक है। एक सेक्शन और आएगा, कल आएगा पर वो तो यानी क्योंकि लंबा टॉपिक है, काफी लंबा टॉपिक है, काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, ठीक है। हमने करीबन 6 फेस्टिवल्स लास्ट क्लास में करे थे और आज हम करने वाले हैं करीबन 10 फेस्टिवल्स और लगभग इतने ही हम कल भी करेंगे, क्योंकि तब जाके एक सेटिस्फैक्टरी कंटेंट हमारे पास आएगा जिससे हमारे सवाल बनेंगे, ठीक है। चलो बेटा सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। और अगर जिसने नहीं किया है भाई, क्लास करते करते खा लेना, पर मेरे को क्लास में ये मत बोलना कि सर खाना नहीं खाया सर, कब तक क्लास चलेगी। क्लास चलेगी प्रॉपर 1 घंटे, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा 5-10 मिनट, पर तैयार रहो इस चीज के लिए। आज हमारे पास जो रीजनल फेस्टिवल्स हैं, क्योंकि कुछ हमने कर लिए थे मेन जैसे ओणम, पोंगल, है ना, इस तरह के जो फेस्टिवल्स थे हमारे वो हमने कर लिए थे पिछली बार। आज हमारे पास कुछ फेस्टिवल्स हैं, जैसे मैं आज पहले ही लिख के रखा है मैंने ये सब, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, सीधे पढ़ाई पे चले। तो जलीकट्टू, आज तो पढ़ेंगे हम जलीकट्टू, ठीक है, साउथ का है। वांगला, शोगात्सु, लोसार, ये तीनों लगभग अपने नॉर्थ ईस्ट साइड के हैं, ठीक है। वांगला, शोगात्सु, लोसार। खजुराहो मध्य प्रदेश का। कुंभ, ये तो तुम सब जानते हो, कुंभ का मेला लगता है, कुंभ का पूरा त्योहार है। पुष्कर राजस्थान। उगादी साउथ का है। मोत्सु जो है ये नागालैंड के आसपास यानी नॉर्थ ईस्ट का है। मकर संक्रांति तुम सब जानते हो। तो ये आज के हैं और कल लगभग इतने ही 8, 9 या 10 फेस्टिवल्स और आएंगे, फिर ये फेस्टिवल्स वाला टॉपिक खत्म होगा और उसके बाद अगले टॉपिक पर पढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलो चलो बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं। तो बेटा जलीकट्टू से शुरू करते हैं। सारे फेस्टिवल्स की इमेजेस लेके आया हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में छपे ये चीजें, ठीक है। चलो बेटा जलीकट्टू फेस्टिवल, ठीक है। जलीकट्टू, एक बार ये इमेज देख लो और उसके बाद तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा सभी लोग, ठीक है भाई। कमेंट सेक्शन इधर भी है, इधर भी है, तो लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब मुझे दिख रहा है, ठीक है। थैंक यू देवम बेटा। चलो भाई जलीकट्टू एक बार देख लो और इसको देख के तुम्हें कुछ आइडिया आ रहा है क्या? बताओ सभी लोग, देख के कुछ आइडिया आ रहा है किस तरह का फेस्टिवल है, क्या हो रहा है यहां पर? बताओ 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 भाई। किसी को आइडिया? बुल फाइट हो रही है, भला दूसरा बुल कहां पे बुल फाइट हो रही है? इंसान लटका हुआ है इसमें। ऐसा नहीं लग रहा है ये बंदा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है इस बुल को? तो देखो जलीकट्टू फेस्टिवल जो है ये कहां का फेस्टिवल है, किस स्टेट का है लगता है तुम्हें? कुछ बताओ बताओ बताओ, कहां का है? सभी लोग बताएंगे भाई। ये तमिलनाडु का है। कहां का है? तमिलनाडु का। कर्नाटक वर्नाटक नहीं बोलना, तमिलनाडु का फेस्टिवल है। और जिस टाइम पर पोंगल मनाया जाता है, जिस टाइम पे पोंगल मनाया जाता है उसी टाइम पर यह मनाया जाता है, यह खेल खेला जाता है। यह जलीकट्टू फेस्टिवल भी पोंगल के साथ मर्ज हो जाता है बच्चों। तो तमिलनाडु में पोंगल के टाइम पर, पोंगल फेस्टिवल के टाइम पर ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। पोंगल फेस्टिवल के 3rd डे, मैंने तुम्हें बताया था 3rd डे, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था पोंगल में बताया था मैंने कि पहला तो होता है भोगी पोंगल जिसमें इंद्र भगवान को वर्शिप करते हैं। दूसरा होता है सूर्य पोंगल, सूर्य भगवान को वर्शिप करते हैं। तीसरा होता है मट्टू पोंगल या मत्तू पोंगल जिसमें काव और बुल को वर्शिप किया जाता है। तो याद रखो 3rd डे जब वो पोंगल का मट्टू पोंगल होता है ना या मत्तू पोंगल होता है, उस दिन ये गेम खेला जाता है, ये जलीकट्टू फेस्टिवल 3rd डे ऑफ पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है।
तो याद रखना ये क्या है, मट्टू पोंगल के दिन जो जलीकट्टू है ये बुल टेमिंग स्पोर्ट है। बुल टेमिंग का मतलब है बच्चों, बुल टेमिंग स्पोर्ट का मतलब है कि बुल को कंट्रोल किया जा रहा है, बुल को काबू में किया जा रहा है। बुल टेमिंग स्पोर्ट है ये, बुल को यानी बैल को काबू में करने वाला खेल, बैल को काबू में करने वाला खेल। ठीक है भाई, बुल को काबू में करने वाला खेल। समझ में आया बच्चों? तो बुल टेमिंग स्पोर्ट है, बैल को काबू में करने वाला खेल है। पोंगल के ही तीसरे दिन मट्टू पोंगल को खेला जाता है, यानी जनवरी के मंथ में। ठीक है, कब खेला जाता है? जनवरी के मंथ में ही होता है पोंगल। भाई बेसिकली मकर संक्रांति का ही साउथ वर्जन है पोंगल, मैंने बताया था तुम लोगों को। और 14-15 जनवरी को अपना मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं नॉर्थ में। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताऊं, ऐसा माना जाता है कि ये जो जलीकट्टू, ये जो खेल है, ये जो फेस्टिवल है भाई लोग 2500 साल से मनाया जा रहा है। ये 2500 साल से चले आ रहा है ये खेल। कितने सालों से? 2500 सालों से, 2500 वर्षों से ये खेल खेला जा रहा है, मनाया जा रहा है। 2500 वर्षों से ये त्योहार मनाया जा रहा है। ठीक है भाई, ये त्योहार मनाया जा रहा है 2500 सालों से। पर इसमें मुझे एक बात बताओ, इसमें कहीं कोई वायलेंस का कोई एलिमेंट है क्या? वायलेंस यानी हिंसा का कोई एलिमेंट है क्या यार? बताओ जल्दी, थोड़ा साफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो 2500 वर्ष से यह त्योहार मनाया जा रहा है, तो मुझे बताओ वायलेंस का एलिमेंट है कि नहीं? इसमें वायलेंस का एलिमेंट है, बिल्कुल। बेटा देखो, ये बेकार के कमेंट्स मत करो यार। मतलब सिलेबस कब होगा? सिलेबस के लिए तो कर रहे हैं ना, सिलेबस तो खत्म कर रहे हैं, टाइम पे खत्म होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? और मेरा टारगेट है जनवरी एंड तक। ठीक है, सारा सिलेबस जनवरी एंड तक। बिल्कुल। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। जलीकट्टू में बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जानवरों के साथ हिंसा हो रही है, बैल के साथ हिंसा हो रही है, जानवरों के साथ हिंसा हो रही है। इस चक्कर में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस खेल पर, इस त्योहार पर बैन लगा दिया। 2014 में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया बच्चों इस पर इससे क्या हुआ? लोगों की जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुई और अल्टीमेटली 2017 में बैन हटा दिया गया। 2017 में बैन हटा दिया गया। ठीक है भाई, 2-3 साल के लिए ये बैन रहा। तो ये बुल टेमिंग स्पोर्ट है, तुम्हें समझ में आ गया? बुल टेमिंग फेस्टिवल है जिसमें बैल को काबू में किया जाता है और 2500 सालों से ये खेल खेला जा रहा है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया था, 2017 में बैन हटा दिया। पोंगल के तीसरे दिन, मट्टू पोंगल वाले दिन ये खेला जाता है तमिलनाडु में। चलो नेक्स्ट, वांगला या वंगाला। वांगला या वंगाला ये एक फेस्टिवल है। इसको देखो जरा, ये कहां का लग रहा है वंगाला? बताओ भाई, बताओ कहां का लग रहा है? बिल्कुल, कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं, शाबाश। मेघालय, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो बेटा, ये जो वांगला या वंगाला फेस्टिवल है, ये नॉर्थ ईस्ट के मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय में विंटर्स की शुरुआत में, इसी टाइम पर, लगभग अक्टूबर नवंबर के टाइम पर ही मनाया जाता है। मेघालय में विंटर्स के शुरू में ही या शुरुआत में, जब सर्दियां शुरू होती हैं तो विंटर्स के शुरुआत में यह मनाया जाता है। मेघालय के विंटर्स के शुरुआत में, मेघालय में विंटर्स के शुरुआत में। और दूसरी बात, एक ट्राइबल फेस्टिवल है, आदिवासी जनजाति वाला त्योहार है, ट्राइबल फेस्टिवल है।
जनजातीय त्योहार है। ठीक है, जनजातीय त्योहार है। अब बात यह है कि सर जनजातीय त्योहार है तो कौन सी जनजाति का त्योहार है ये, कौन सी ट्राइब का फेस्टिवल है? तो बच्चों ये फेस्टिवल है, मेघालय में 3 जनजातियां हैं मेन, गारो, खासी, जैंतिया। तो ये गारो ट्राइब का फेस्टिवल है, गारो ट्राइब का फेस्टिवल है। ठीक है भाई, याद रखना, वांगला गारो ट्राइब का फेस्टिवल है। और एक चीज और अपने दिमाग में बैठा लो कि ये 2 दिन से लेकर 2 days टू अ वीक लॉन्ग फेस्टिवल है। 2 दिन से 1 हफ्ते तक का लंबा त्योहार है, लंबा फेस्टिवल है, लंबा फेस्टिवल है। 2 दिन से लेके 1 हफ्ते तक यह सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है? इतना सबको समझ में आया? और इसे इसकी इमेज देखो, ड्रम बजा रहे हैं ये लोग, डांस कर रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं। ठीक है, ये गारो ट्राइब है, गारो जनजाति के लोग डांस करते हुए ड्रम बजा रहे हैं। तो इसे कई बार 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी बोलते हैं। 100 ड्रम्स यहां पे बजाए जाते हैं, 100 ड्रम्स फेस्टिवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, तुम्हारे रेलवे के एनटीपीसी में भी और तुम्हारे एसएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 100 ड्रम्स फेस्टिवल किस त्योहार को कहा जाता है। समझ में आया सब लोगों को बेटा? किसको कहा जाता है जल्दी बताओ, क्या नाम है फेस्टिवल का? वांगला। बिल्कुल, 100 ड्रम्स फेस्टिवल बोलते हैं। समझ में आ गया? अब बात यह कि सर इस फेस्टिवल में और क्या कुछ स्पेशल? तो बेटा स्पेशल यह है कि इनके जो सूर्य देवता है उनको ये वर्शिप करते हैं, सूर्य देवता को वर्शिप करते हैं, सूर्य देवता को वर्शिप करते हैं। और सूर्य देवता का नाम है प्रॉपर, सूर्य देवता को वर्शिप करते हैं, है ना। गॉड सन को ये वर्शिप करते हैं इस त्योहार में। और वो सन गॉड या गॉड सन जो है उनका नाम क्या है, सूर्य देवता का नाम क्या है? सालजोंग। उन्हें क्या बोला जाता है? सालजोंग, सालजोंग। ठीक है बच्चों, सालजोंग। तो मेघालय में सर्दियों की शुरुआत में यह फेस्टिवल मनाया जाता है। जनजातीय त्योहार है। कौन सी जनजाति का है? गारो ट्राइब का फेस्टिवल है। और यहां 2 दिन से लेकर हफ्ते भर तक का लंबा फेस्टिवल है। और इस त्योहार में 100 ड्रम्स बजाए जाते हैं, तो इस वजह से इसे 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी कहा जाता है। और उसके अलावा सूर्य देवता सालजोंग को ये वर्शिप करते हैं। तो ये मेघालय का वंगाला या वांगला फेस्टिवल हो गया। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक के जो बिल्कुल बहुत बढ़िया अभिक सरकार सबके लिए बेटा, किरण सबके लिए है। चाहे तुम एनटीपीसी का एग्जाम दो, चाहे रेलवे के दूसरे एग्जाम्स दो, चाहे तुम एसएससी का एग्जाम दो, चाहे तुम किसी और वनडे एग्जाम को दो, स्टैटिक जीके सब सब्जेक्ट्स, स्टैटिक जीके का पूरा पोर्शन, जीके के सारे सब्जेक्ट, सब सिलेबस है हर एग्जाम का जहां जीके पूछी जा रही है। ठीक है, तो ये सभी का है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी में नहीं आता यार, स्टैटिक जीके यूपीएससी में नहीं आता, तो यूपीएससी का नहीं है। यूपीएससी का जिस दिन पढ़ाने लग गया तुमको, तो तुम, मुझे लग रहा है कि तुम पढ़ना ही छोड़ दोगे। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाते हैं वहां पे। ये 5-6 फैक्ट्स नहीं, वहां 10-15 फैक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, पर इसके नहीं, दूसरी चीजों पे। चलो नेक्स्ट, शोगात्सु। शोगात्सु ये भी लग रहा है ना नॉर्थ ईस्ट साइड का कुछ फेस्टिवल है, शोगात्सु। चलो एक बार देखो जरा क्या लग रहा है। नॉर्थ ईस्ट साइड का नाम लग रहा था, पर तुम्हें लग रहा है कि ये नॉर्थ ईस्ट है? जरा देखो ध्यान से, शोगात्सु बताओ भाई कहां का लग रहा है? बताओ बताओ कहां का लग रहा है? कुछ लग रहा है थोड़ा सा, नॉर्थ ईस्ट के तो नहीं लग रहे, और ना नॉर्थ ईस्ट का ये लग रहा है फेस्टिवल। ठीक है, मैं आपको बताता हूं ये कहां का है। ये फेस्टिवल है बच्चों जापान का। कहां का फेस्टिवल है? जापान का। तो सिर्फ इंडियन यानी रीजनल फेस्टिवल्स में हम सिर्फ इंडियन फेस्टिवल्स नहीं कर रहे हैं, कुछ 1-2 दूसरी कंट्रीज के भी कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में सवाल आया हुआ है।
तो स्किप तो नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल जापान का है, तो जापान का फेस्टिवल है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं जापान का कैसा फेस्टिवल है, जापान का न्यू ईयर सेलिब्रेशन है ये। जैसे हम लोग 31st की इवनिंग को धमाका करते हैं, 31 तारीख की शाम को अपन एकदम मौज मस्ती में आ जाते हैं, वैसे ही जापान के लोग 1 तारीख से लेके, क्योंकि ये इनका न्यू ईयर फेस्टिवल है, न्यू ईयर फेस्टिवल है उनका, तो वो लोग भी जनवरी में ही 1 जनवरी से 3 जनवरी तक इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। न्यू ईयर फेस्टिवल है 1 जन से लेके 3 जनवरी तक, और जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। ये 3 दिन जो है ना, 3 दिन जो है इनकी सरकारी छुट्टी होती है भाई, जापान वालों की सरकारी छुट्टी होती है, पब्लिक हॉलीडेज होती है ये 3 दिन, 1 2 3, और जबरदस्त तरीके से ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। पब्लिक हॉलीडेज 3 दिन पब्लिक हॉलीडेज है। ठीक है भाई, 3 दिन की सरकारी छुट्टियां। ठीक है भाई, और इस फेस्टिवल में करते क्या है, एंजॉय तो करते ही हैं, खाना पीना डांस म्यूजिक, साथ में फैमिलीज जो हैं वो आपस में मिलती है। यानी ये ऐसा फेस्टिवल है जापान का सबसे इंपॉर्टेंट, ये कह लो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ जापान, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ जापान, सबसे इंपॉर्टेंट प्रमुख त्योहार है जापान का। ठीक है, और इस दिन फैमिली जो है आपस में मिलती जुलती है, फैमिली के सारे सदस्य आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ लंच डिनर ब्रेकफास्ट वो सब करते हैं। यानी कि फैमिली का टाइम, फैमिली बॉन्डिंग डे के तौर पर या फैमिली बॉन्डिंग फेस्टिवल के तौर पे आप इसको देख सकते हो। फैमिली की जबरदस्त बॉन्डिंग इस दिन देखने को मिलती है, तो फैमिली बॉन्डिंग फेस्टिवल। ठीक है, तो परिवार के सदस्य प्यार प्रेम से मिलते हैं, परिवार के सभी सदस्य, जैसे हम लोगों के यहां अपने यहां दिवाली है ना भाई, लोग दिवाली पे सभी लोग जो जहां पे काम कर रहे हैं वो अपने घर जाता है। जैसे मैं जयपुर में हूं, मैं अपने घर गया 2-3 दिन के लिए, तो उसी तरह से जैसे अपने यहां दिवाली पे हर कोई घर जाता है, फैमिली से मिलता है, वैसे ही यहां पे इनका है। न्यू ईयर पे परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलते हैं, आपस में प्यार प्रेम से मिलते हैं, प्रेम पूर्वक मिलते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये अपना हो गया शोगात्सु, जापान का है न्यू ईयर फेस्टिवल। 1 जनवरी से 3 जनवरी तक ये मनाया जाता है, पब्लिक हॉलीडेज डिक्लेयर कर दी जाती हैं ये 3 दिन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, फैमिली बॉन्डिंग फेस्टिवल है, परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलते हैं। एक चीज याद रखना, एक फैक्ट याद आ रहा है कि इसकी शुरुआत 1873 में हुई थी। ये फेस्टिवल की शुरुआत कब हुई बच्चों? 1873 में। तो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, पर हां थोड़ा पुराना तो है। 1873 में शुरुआत हुई थी, 1873 में। तो ये शोगात्सु है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट, लोसर या लोसार, लोसर या लोसार। विशाल क्लास 9:15 पे शुरू हुई है, 9:15 या 9:20 पे आई गेस। ठीक है, बिल्कुल जापान की दिवाली मान लो इसे। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है जापान की दिवाली है ये, शाबाश। चलो बेटा जल्दी से मुझे बताओ, लोसर या लोसार, बताओ कहां का लग रहा है ये फेस्टिवल तुम्हें, कहां का लग रहा है, जल्दी बताओ। लोसार या लोसर कहां का लग रहा है, बताओ भैया। बताओ बताओ कहां का लग रहा है? कुछ लग रहा है नॉर्थ ईस्ट साइड का। देखो ये लोसार जो है या लोसर जो है, ये 3 जगहों पर मनाया जाता है बच्चों, 3 जगहों पर मनाया जाता है। बेसिकली जो बुद्धिस्ट कम्युनिटीज हैं, जो हमारे बुद्धिस्ट भाई हैं, वो इसे सेलिब्रेट करते हैं। और बुद्धिस्ट तुम्हें मालूम है नॉर्थ ईस्ट में भी हैं और लद्दाख वगैरह में भी हैं। तो जहां पर बुद्धिस्ट रह रहे हैं, जहां पर बौद्ध धर्म के लोग रह रहे हैं, वहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो सबसे पहले तो बुद्धिस्ट फेस्टिवल है,
यानी बौद्ध धर्म का त्योहार है। क्या है बच्चों? बुद्धिस्ट फेस्टिवल, बौद्ध धर्म का त्योहार। और यह मनाया जाता है बेटा जहां पे बुद्धिस्ट है वहां पर। तो प्लेसेस जहां पे मनाया जाता है, यह मनाया जाता है एक तो सिक्किम में। कहां पर बच्चों? सिक्किम। फिर यह मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। और उसके अलावा लद्दाख, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल बासित, बिल्कुल बेटा, सही बात है। ध्यान से देखो, हिमाचल में जहां पे बुद्धिस्ट रहते हैं, जैसे धर्मशाला में, मैक्लियोडगंज में थोड़े बहुत रहते हैं, तो वहां पर भी मनाया जाता होगा। पर जो मेन रीजन्स हैं, वो मेन रीजन्स है सिक्किम, अरुणाचल और लद्दाख। गॉट इट? अच्छा, बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। अब बुद्धिस्ट फेस्टिवल कैसा फेस्टिवल, कैसा त्योहार? भैया ये न्यू ईयर का त्योहार है। बुद्धिज्म में इस त्योहार को नववर्ष के तौर पर मनाते हैं, नववर्ष के तौर पर मनाते हैं, न्यू ईयर फेस्टिवल के तौर पर मनाते हैं। ठीक है? तिब्बतन भाषा में लोसार या लोसर का मतलब ही होता है नया साल। तिब्बतन भाषा में लोसर का मतलब क्या होता है? नया साल। तो ये तिब्बतन भाषा का शब्द है, लिख देते हैं यहां पे। तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका मतलब है न्यू ईयर। तो न्यू ईयर का तिब्बतन भाषा का शब्द है लोसर। अब इसमें होता क्या है भाई? कौन से लोग, बुद्धिस्ट कम्युनिटीज भी तो बहुत सारी हैं, कई सारी तो जनजातियां बुद्धिज्म को मानती हैं, तो कहीं किसी जनजाति का त्योहार तो नहीं। मेनली बच्चों याद रखना, मेनली मोनपा जनजाति, नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम और अरुणाचल वगैरह में जो मोनपा जनजाति है उसका त्योहार है ये। मोनपा जनजाति का त्योहार है। ठीक है? मोनपा जनजाति का त्योहार है, मोनपा। ठीक है? मोनपा जनजाति का त्योहार। तो इतना तुम्हें समझ में आया? तो लद्दाख में भी मनाया जा रहा है, सिक्किम में भी मनाया जा रहा है और अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जा रहा है। तो ये तुम्हें प्लेसेस के नाम अच्छे से याद रखने हैं। और ये न्यू ईयर फेस्टिवल है, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल में मनाया जा रहा है। मोनपा जनजाति का त्योहार है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड। अभी तक हमने कोई फेस्टिवल नहीं पढ़ा था जो पर्टिकुलरली बुद्धिज्म से रिलेटेड था। ये है लोसर, बुद्धिज्म से रिलेटेड। याद रखोगे भाई सभी लोग? क्लियर है? समझ में आया सबको? चलो गुड। लोसर के बाद बच्चों देखो, अब इसमें लोसर में क्या है, ये लोग मुखोटा वगैरह डाल के इस तरह से डांस वगैरह कर रहे हैं, जो भी इनका रीजनल डांस है। और जो भीड़ है, बाकी जनजाति के जो लोग हैं वो इनको देख रहे हैं। तो डांस, म्यूजिक, ये मुखौटा वगैरह, नकाब वगैरह चढ़ा के, ये मास्क वगैरह चढ़ा के डांस कर रहे हैं। खजुराहो, खजुराहो सब जानते हो मध्य प्रदेश में है। और खजुराहो एक यूनेस्को साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर्ड। तो खजुराहो फेमस है अपने मंदिरों के लिए। खजुराहो मंदिर तुमने सुने होंगे। ठीक है? खजुराहो फेमस अपने मंदिरों के लिए। ठीक है? अब बात यह है कि सर खजुराहो मंदिरों के लिए फेमस है, तो खजुराहो फेस्टिवल क्या है, खजुराहो त्योहार क्या है? तो सबसे पहले तो बेटा ये देखो कि खजुराहो त्योहार है क्या। ये देखो, पहले ये इमेज देखो, मंदिर है, ये एक्चुअल में मंदिर है, खजुराहो का मंदिर है। और वहां पर क्या चल रहा है भैया बताओ, बताओ सब लोग जल्दी से बताओ भैया क्या चल रहा है यहां पे खजुराहो में। खजुराहो का मंदिर तुम्हें दिख रहा है और उसके आसपास जो फीमेल्स हैं, विमेन है, वो क्या कर रही है भैया? डांस कर रही है कि नहीं? बताओ, समझ में आ रहा है? बिल्कुल। देखो सीधी बात यह है
कि खजुराहो का जो ये फेस्टिवल है, ऑब्वियस ही बात है, खजुराहो एमपी में मनाया जाता है, खजुराहो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, दूसरी बात यह है खजुराहो एमपी में तो मनाया जा रहा है, साथ ही साथ खजुराहो मंदिर के पास मनाया जा रहा है। खजुराहो सिर्फ जगह पे नहीं, खजुराहो तो काफी बड़ी जगह है, खजुराहो मंदिर के पास मनाया जाता है, खजुराहो मंदिर के पास मनाया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात यह है कि सर यहां पे होता क्या है इस फेस्टिवल में? वैसे तुमने देखा वहां पे हो क्या रहा है, डांस हो रहा है। दूसरी बात यह है कि तुम खजुराहो मंदिर के बारे में एक चीज तो जानते होगे, खजुराहो मंदिरों को बनवाया था चंदेल वंश के राजाओं ने, चंदेल राजपूतों ने बनवाया था, चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाया था 950 एडी से 1050 एडी के बीच में। ठीक है, ये याद रखना, खजुराहो मंदिरों को किसने बनवाया था? चंदेल राजाओं ने, चंदेल वंश के राजाओं ने, चंदेल डायनेस्टी के राजाओं ने, रूलर्स ने, चंदेल डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया था खजुराहो मंदिरों को, मध्य प्रदेश के खजुराहो में चंदेल डायनेस्टी के रूलर्स ने 950 एडी से 1050 एडी के बीच में बनवाया था, के बीच में बनवाया। चंदेल, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया तुम्हें मैंने ये कि किस वंश के राजाओं ने खजुराहो मंदिरों को बनवाया था, तो चंदेल वंश। ठीक है, अब खजुराहो मंदिरों के पास जब ये फेस्टिवल यहां पे मनाया जा रहा है तो इसका आयोजन, इसका ऑर्गेनाइज, इसको कर कौन रहा है, इसका आयोजन कौन कर रहा है, इसको कंडक्ट कौन कर रहा है? आयोजन यानी ऑर्गेनाइज्ड बाई मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मनाया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आयोजन हो रहा है कला परिषद की तरफ से, कला परिषद करके मध्य प्रदेश में सरकारी एक डिपार्टमेंट है, तो कला परिषद, आर्ट काउंसिल जो है मध्य प्रदेश की जो आर्ट काउंसिल है वो इसे ऑर्गेनाइज करती है। और इस फेस्टिवल में जितने भी हमारे क्लासिकल डांसेस हैं जो हमने पढ़े थे, भरतनाट्यम है ना, मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिया, कथक, समझ रहे हो भाई, ये जो डांसेस हैं ये परफॉर्म किए जाते हैं। तो सभी प्रकार के शास्त्रीय नृत्य, सभी प्रकार के क्लासिकल डांसेस यहां पे परफॉर्म किए जाते हैं। समझ में आया बच्चों? और मंदिर का जो एरिया है वहीं पर परफॉर्म किए जाते हैं। तो काफी फेमस जो हमारे डांसर्स हैं, क्लासिकल डांसर्स हैं, वो आते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और एक बढ़िया सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, तो सभी प्रकार के क्लासिकल डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं और लगभग 1 हफ्ते लंबा त्योहार है यार, मैं तुम्हें बता रहा हूं। 1 वीक लॉन्ग फेस्टिवल, 1-2 दिन का नहीं होता, 1 वीक लॉन्ग फेस्टिवल, 1 हफ्ता लंबा फेस्टिवल है भाई। समझ में आया सब लोगों को? और एक बात और, हर साल मनाया जाता है, एनुअली सेलिब्रेट होता है भाई, ऐसा नहीं कि 2-4 साल में एक बार हो रहा है, एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है, वार्षिक तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। क्लियर? तो यह है खजुराहो फेस्टिवल। तो खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, खजुराहो मंदिर के पास सेलिब्रेट किया जाता है और खजुराहो मंदिरों को चंदेल वंश के राजाओं ने 950 से 1050 एडी के बीच में बनवाया था। आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के अंडर कला परिषद है वो करवाती है और सभी प्रकार के क्लासिकल डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं। बहुत बड़े बड़े फेमस पॉपुलर क्लासिकल डांसर्स आते हैं और यहां पे परफॉर्म करते हैं और 1 हफ्ते लंबा फेस्टिवल है जो हर साल मनाया जाता है। ठीक है,
सबको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं बेटा, जल्दी से बताओ। क्लियर है? क्लियर, शाबाश। बिल्कुल। एक एक फैक्ट देखो, एक फैक्ट देखो, इसकी शुरुआत ऐसा नहीं कि बहुत टाइम से, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे शोगात्सु है वो 1873 में शुरू हुआ था। खजुराहो वाला ये फेस्टिवल कब शुरू हुआ? ये कब शुरू हुआ? ये लगभग 1975 के आसपास, 1975 के आसपास शुरू हुआ। 1975 में शुरू हुआ, 1975 में शुरू हुआ सेलिब्रेशन इसका। तब से लगातार मनाया जा रहा है भाई। कभी एक आधा साल कोई अलग सी सिचुएशन में अगर छोड़ दिया हो तो छोड़ दिया हो, अदरवाइज हर साल मनाया जाने वाला त्योहार है खजुराहो। ठीक है, चलो ये देखो मंदिर के ही उस पे प्रांगण वगैरह में, वहां पर ये डांस वगैरह किया जाता है। बढ़िया लाइटिंग वगैरह की अपना फैसिलिटी होती है। कुंभ, कुंभ का मेला या कुंभ का त्योहार सब जानते हो भाई। 12 साल में एक बार 4 जगहों पर बारी बारी से मनाया जाता है। कोई मुझे बता सकता है कि कौन कौन सी वो 4 जगह हैं जहां पर कुंभ का मेला लगता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बताओ भाई, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा, मनाया कब जाता है? ये डिसाइड करती कला परिषद। साल में कभी भी सेलिब्रेट किया जाता है। जनरली गर्मियों के टाइम पे या थोड़ा सा ऐसा फेवरेबल सीजन हो जहां पे परेशानी ना हो। ठीक है, तो फिक्स डेट जो होती है वो फिक्स डेट नहीं है, फिक्स डेट होती है कला परिषद के द्वारा, वो डेट फिक्स करते हैं और उस हिसाब से मनाया जाता है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं। चलो, कुंभ का बताओ भाई, कौन सी 4 जगहों पर? हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो कुंभ का मेला एक बार देखो भाई। ये देखो कुंभ के मेले में, अरे अंकल जी बोतल कहां रख ली है? ठीक है, तो ये कुंभ का मेला है। देखो, पवित्र स्नान करने के लिए लोग पहुंचते हैं और 4 नदियों के किनारे, 4 भी नहीं 3 नदियों के किनारे 4 जगह हैं, वहां पर ये कुंभ का मेला लगता है। 12 साल में एक एक बार करके जगहों की बारी आती है। ठीक है, तो भैया ध्यान से देखो कुंभ का मेला। एक बार एक इमेज और देखो, कितनी भीड़ देखो भाई। ये नदी देखो और ये भीड़ देखो, तुम क्राउड देखो, ये इस तरफ उधर अलग भीड़ है। देख रहे हो भाई, अच्छे से देखो कुंभ का मेला, है ना भाई? हिंदू धर्म का बड़ा फेमस है। हाँ, सही बात है, सही बात है। समझ में आया कि नहीं ये बताओ तुम तो। बिल्कुल, चलो देखो मैं तुम्हें बताता हूं। यहां पे देखो, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ लेते हैं जो हमें मालूम है ऑलरेडी, ज्यादा इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है। कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है, या प्रत्येक 12 वर्ष में यह त्योहार, कुंभ का त्योहार मनाया जाता है, प्रत्येक 12 वर्ष में। ठीक है, एवरी 12 ईयर्स में यह त्योहार सेलिब्रेट होता है। और बात यह है कि 4 पवित्र जगहों पर यह सेलिब्रेट होता है बारी बारी से। ठीक है, तुम्हारा काम यह है, मुझे अभी बताओगे कि लास्ट टाइम कब मनाया गया, कहां मनाया गया, अगली बार कब मनाया जाएगा, कहां मनाया जाएगा, जल्दी बताओ अगर पता है तो एवरी 12 ईयर्स में सेलिब्रेशन 4 जगहों पर। ठीक है, 4 जगहों पर। कौन कौन सी जगह? जैसे अभी आप लोगों ने बताई, हरिद्वार, हरिद्वार, उसके बाद प्रयागराज, प्रयागराज, उसके बाद उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन,
बताना भाई, कहां पर हुआ था पिछली बार और अब अगली बार कहां होगा, बताओ भाई। बहुत अलग सा डेटा आ रहा है भाई तुम्हारा। ये ठीक है त्रिपर्णा, बिल्कुल 2028 में उज्जैन में होगा। बाकी लोग कौन सा डेटा दे रहे हो बे? 2028 में उज्जैन में होगा। पिछला वाला कहां हुआ ये बताओ? उज्जैन में, ठीक है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। नासिक। अब ये कौन कौन सी नदियों के किनारे बसे हुए हैं? इन नदियों में ये पवित्र स्नान कर, देखो लोग जो हैं सेक्रेड बाथ लेते हैं, सेक्रेड बाथ लेते हैं, पवित्र स्नान करते हैं नदियों में। तो यहां पर जैसे हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है, तो गंगा नदी को तो वैसे ही पवित्र माना जाता है, गंगा नदी। यहां पर प्रयागराज भी गंगा नदी, संगम यहां पर है गंगा और यमुना का। उज्जैन जो है यह है शिप्रा नदी के किनारे, यमुना की सहायक नदी है शिप्रा, ठीक है। या इसको ऐसे लिखो शिप्रा, छा वाला शिप्रा। तो शिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन, और शिप्रा चंबल की ट्रिब्यूटरी, और चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है भाई। तो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन, और नासिक में गोदावरी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है भाई। नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। समझ में आया? तो प्रत्येक 12 वर्ष में इन 4 जगहों पर, और इन चारों जगहों पर ये जो नदियां हैं अपनी, इनमें लोग जो है पवित्र स्नान करते हैं, सेक्रेड बाथ लेते हैं, पवित्र स्नान करते हैं, ठीक है, सेक्रेड बाथ। चलो भैया, देखो 2 तरह के कुंभ मेले होते हैं भाई। हाँ 12 वर्ष बाद जो मनाया जाता है उसकी बात कर रहा हूं। लोग पवित्र स्नान करते हैं, सेक्रेड बाथ लेते हैं, ठीक है। चलो एक बार ऐसा करना, तुम क्लैरिटी लेके आओ थोड़ा, देखते हैं तुम्हारी क्लैरिटी, तुम्हारी रिसर्च। 2 तरह के कुंभ मेले होते हैं, पता करके आना। और वरना कल मैं तो डिस्कस करवाऊंगा ही, मैं डिस्कस कर दूंगा बढ़िया तरीके से, टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो पुष्कर का मेला। ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त है, और जितने भी हमारे राजस्थान के भाई बहन हैं उनको तो बहुत बढ़िया तरीके से इसके बारे में मालूम होगा। क्यों भाई बताओ, मालूम है कि नहीं मालूम? हाँ भाई बताओ। अभी लग रहा होगा पुष्कर का मेला, या लगेगा? इसी टाइम पे लगता है, बताओ भाई। देखो मैं बताता हूं, ठीक है, तुम्हें मालूम है, काफी कुछ मालूम है, ध्यान से देखो। पुष्कर का मेला, यहां पे एक बार इमेज देखो, इमेज देखो एक बार, देख रहे हो भाई, कैमल्स वगैरह दिख रहे हैं, ऊंट वगैरह, ऊंट ही ऊंट दिख रहे होंगे। हालांकि यहां पर भैंस, गाय, घोड़े, सारे दुधारू पशुओं को लेके आते हैं। घोड़ा दुधारू पशु नहीं है भाई, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर जितने भी दुधारू पशु हैं मेनली वो आते हैं, उसके अलावा घोड़ों का भी यहां पर खरीद फरोख्त होती है, ठीक है भाई। बिल्कुल, सिर्फ अभी तो सिर्फ ऊंट दिख रहे हैं, और भी जानवर होते हैं, पहले तो सिर्फ ऊंट ही होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, अमित बाबू ले लिया तुम्हारा नाम, अमित नागले ले लिया तुम्हारा नाम बेटा। अरे क्या बात कर रही हो सोनाली बाबू, नहीं देखे हो ऊंट? आओ कभी राजस्थान। अरे हर साल पुष्कर का मेला हर साल होता है बेटा, पुष्कर का मेला, पुष्कर का जो त्योहार है, ये जो फेस्टिवल है, जानवरों का फेस्टिवल है। पुष्कर में जानवरों का पूरा ये त्योहार लगता है, ठीक है। तो पुष्कर, ध्यान से देखो, इनफैक्ट वर्ल्ड का भी, वर्ल्ड और इंडिया, वर्ल्ड और इंडिया का
सबसे बड़ा जानवरों का मेला है या जानवरों से रिलेटेड मेला है। जानवरों से रिलेटेड मेला कहो, फेस्टिवल कहो, एक ही बात है यहां पर। ठीक है, तो वर्ल्ड और इंडिया का सबसे बड़ा जानवरों से रिलेटेड मेला है या फिर फेस्टिवल है। और कौन से जानवर आपको मेनली यहां पर दिखेंगे? कौन से जानवर, कौन से एनिमल्स दिखेंगे आपको यहां पर? एनिमल्स आपको यहां पर दिखेंगे बच्चों, यहां पे जो आपको एनिमल्स दिखेंगे वो दिखेंगे कैमल यानी ऊंट, मेनली ऊंट दिखेगा। ठीक है, उसके बाद हॉर्स यानी घोड़ा, उसके अलावा काउ, बफलो, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगी। पर मेनली क्या दिखेगा बच्चों? कैमल। ठीक है, ठीक है। और यहां पे होता क्या है, मतलब जानवरों को लाके करते क्या है? यहां जानवरों को लाकर उनकी खरीद और बिक्री होती है, उनको खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है भाई, अरे तभी तो करेक्ट कर दिया ससुरों कि हॉर्स दुधारू पशु नहीं है। ठीक है, देखो भाई ध्यान से, तो यहां पर जानवरों की, एनिमल्स की खरीद और बिक्री होती है। ठीक है, और बहुत बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट होता है यहां पे ये फेस्टिवल। मैंने शायद एक ही इमेज ली है क्या? हाँ, एक ही इमेज ली है। इसमें ना कई बार तो कुछ लोग तो अपने कैमल्स को इतना डेकोर करके लाते हैं, इतना सजा के लाते हैं, और उसके बाद कैमल से डांस करवाते हैं, कैमल से डांस करवाते हैं यहां पर। ठीक है भाई, तुम बकरी, भेड़, ठीक है, सब लेके आ जाओ, गिलहरी, चूहिया, सब लेके आ जाओ ससुरो। बेटा नेहा राजपाल वर्ल्ड का भी है और इंडिया का भी है। पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ा जानवरों का मेला या फेस्टिवल नहीं बनता है। ठीक है, वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी। क्लियर है बच्चों सभी को? इतना समझ में आया कि नहीं बताओ? लगता कहां है ये बता दो, बस जल्दी से बता दो, लगता कहां पर है? बताओ भाई, लगता कहां पर है? राजस्थान में कौन सी जगह पर? राजस्थान में, ये पुष्कर का मेला राजस्थान में अजमेर नाम की जगह सुनी आप लोगों ने? राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के अजमेर में पुष्कर नाम की जगह है। ठीक है, पुष्कर नाम की जगह है, वहां पर ये मेला लगता है। और पुष्कर तो वैसे भी फेमस है, भगवान ब्रह्मा का, ब्रह्मा जी का पूरे वर्ल्ड में अकेला मंदिर यहीं पर है। पूरे वर्ल्ड में ब्रह्मा जी का कहीं पे मंदिर नहीं है, यहीं पर अकेला मंदिर है। ठीक है, तो यहां पे याद रखना, पुष्कर में लॉर्ड ब्रह्मा का, लॉर्ड ब्रह्मा का, लॉर्ड ब्रह्मा का ओनली टेंपल है। भगवान ब्रह्मा जी का अकेला मंदिर है पुष्कर में। और मैं बताऊं आपको, ये जो आपको कैमल्स दिख रहे हैं ना, ये कैमल जो दिख रहे हैं, ये तो बहुत कम नजर आ रहे हैं, ये तो बस एक एंगल का सीन है। मैं तुम्हें ये बताऊं, लगभग 40,000 के आसपास ऊंट दिख जाएंगे आपको, 40,000। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर काउंट किसने किए हैं ये 40,000? एक रफ आइडिया भी तो होता है। ठीक है, और काउंट करने वाले सनकी होते हैं, वो काउंट कर भी गया होगा कोई। ठीक है भाई, एक रफ आइडिया ले लिया कि 40,000 से भी ज्यादा ऊंट आपको देखने को मिल जाएंगे। 40,000 प्लस कैमल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 40,000 कैमल्स यहां पे होते हैं। और अब तुम बोलोगे सर मतलब फेस्टिवल क्या है इसमें, ये सेलिब्रेट क्या करते हैं? डांस, म्यूजिक, जो लोकल लोग आते हैं वहां पे, वो अपना लोकल डांस म्यूजिक, जहां के भी जिस डिस्ट्रिक्ट के लोग आते हैं राजस्थान में, डांस म्यूजिक यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है उनको। तो डांस होता है, म्यूजिक होता है, कैमल्स का डांस होता है। ठीक है, तो डांस म्यूजिक, जो फोक डांस, फोक म्यूजिक है, वो परफॉर्म किया जाता है यहां पर। तो जो लोग जाते हैं वहां पर, वो सेलिब्रेट करके आते हैं बढ़िया तरीके से।
ठीक है, फोक डांस और फोक म्यूजिक। तो इस तरह से पुष्कर का मेला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट उगादी। उगादी, उगादी क्या है? उगादी, गुड़ी पड़वा पढ़ा था हम लोगों ने। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का, याद है? महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, याद है? गोवा में भी, दमन एंड दीव में भी गुड़ी पड़वा लास्ट क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने। गुड़ी पड़वा न्यू ईयर होता है। मराठी और कोंकणी लोग, महाराष्ट्र के जो मराठी लोग हैं, महाराष्ट्र के जो कोंकणी लोग हैं, वो बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट करते हैं, गुड़ी पड़वा को। बेसिकली एज पर हिंदू कैलेंडर गुड़ी पड़वा हमारा न्यू ईयर है। मैंने बताया था मिड मार्च से मिड अप्रैल के बीच में, मिड मार्च से नया साल शुरू हो जाता है, मिड अप्रैल तक जाता है फर्स्ट मंथ। चैत्र मंथ बोलते हैं, मैंने बताया था ना, चैत्र मंथ। तो भैया जैसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा है, गुड़ी पड़वा का ही साउथ इंडियन वर्जन है। गुड़ी पड़वा का साउथ इंडियन वर्जन मैं लिख देता हूं, ठीक है? गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा का साउथ इंडियन वर्जन, ठीक है? और साउथ इंडिया में कहां मनाया जाता है, कोई बता सकता है? उगादी, उगादी साउथ का गुड़ी पड़वा है, सेम फेस्टिवल है। जब गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है उस टाइम पे ये यहां साउथ में मनाया जाता है। कौन कौन से स्टेट्स में, कोई बता सकता है? बताओ बताओ भैया जल्दी से। गुड़ी पड़वा उगादी एक ही है, एक ही बात है, बताओ भाई। बिल्कुल सेम ही है। तो एक तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश। बस बेटा एक दो फेस्टिवल्स और है फिर खत्म होने वाला है। आंध्र प्रदेश, देन तेलंगाना, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका, यहां पर यह सेलिब्रेट होता है बच्चों। और जैसे मैंने बताया एज पर हिंदू कैलेंडर ये न्यू ईयर है, एज पर हिंदू कैलेंडर ये न्यू ईयर है। बेसिकली मिड मार्च से, यानी मार्च के बीच में से अप्रैल के बीच तक, मिड अप्रैल तक मिड अप्रैल तक, मिड मार्च से मिड अप्रैल तक ये मनाया जाता है। और क्योंकि उसी टाइम पर फसल कटती है ना, क्रॉप हार्वेस्ट होती है, तो हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है ना, हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है। क्रॉप उस टाइम पे कटती है, हार्वेस्ट होती है। फसल कटने के बाद क्या त्योहार, फसल कटने के बाद का त्योहार, फसल कटने के बाद का त्योहार। समझ में आया बच्चों? तो हैप्पीनेस शो करने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो उगादी, तो याद रखना गुड़ी पड़वा का साउथ इंडियन वर्जन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मिड मार्च, मिड अप्रैल ये होता है चैत्र मंथ। कौन सा महीना होता है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से? चैत्र का महीना, चैत्र महीना होता है, चैत्र मंथ, ठीक है? तो फर्स्ट मंथ को बोलते हैं हिंदू कैलेंडर में चैत्र। समझ में आया सबको? क्लियर है? अच्छा एक चीज और, एक चीज और, किसी बच्चे ने बोला कि ब्रह्मा जी से रिलेटेड कुछ, ब्रह्मा जी से रिलेशन है क्या? तो बिल्कुल ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन पूरे संसार की रचना की थी। ब्रह्मा जी क्रिएटेड दिस वर्ल्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डे, दिस फर्स्ट डे ऑफ चैत्र मंथ, ठीक है? तो याद रखना, याद रखो बेटा, ये सेलिब्रेशन किस लिए हो रहा है? क्योंकि इसी दिन मतलब फर्स्ट डे ऑफ चैत्र मंथ, इसी दिन यानी फर्स्ट डे ऑफ
फर्स्ट डे ऑफ चैत्र मंथ। इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। ब्रह्मा जी ने वर्ल्ड को क्रिएट किया था, वर्ल्ड को क्रिएट किया था, इस सृष्टि की रचना की थी, इस संसार को बनाया था। ठीक है बच्चों, चलो तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट था। किसी बच्चे ने बताया कि भैया सर रिलेशन है, तो हमने बता दिया ये रिलेशन ब्रह्मा जी के साथ। तो उगादी, गुड़ी पड़वा, इट इज सेम। ये महाराष्ट्र का है एंड दिस इज ऑफ साउथ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साउथ इंडिया में इस तरह से मनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से बच्चे बैठते हैं, खाना पीना करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। ठीक है, इस तरह से पकवान बनते हैं, इस तरह का फेस्टिवल है। अयान, आई एम फ्रॉम राजस्थान। बिल्कुल बिल्कुल अनिकेत, गोवा में भी है, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दमन एंड दीव। ठीक है, चलो मोत्सु, मोत्सु के बाद एक बचेगा अपना फिर मकर संक्रांति। दो बचे, फटाफट से खत्म करते हैं। मोत्सु तो बहुत छोटा सा है। एक बार ये मोत्सु को देखना जरा, मोत्सु को देखो कहां का लग रहा है, थोड़ा आसपास के एनवायरमेंट को भी देखो, देखो कहां का है, जल्दी से बताओ भैया कहां का लग रहा है। नॉर्थ ईस्ट का ही लग रहा है। नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसी ऐसी जनजाति तुमने पहले भी देखी है, याद है कुछ? मैंने तुम्हें फोटो दिखाई थी, बताओ भाई मोत्सु कहां का। हाँ शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल। देखो ज्यादा इसके बारे में ज्यादा कुछ है ही नहीं, मैं आपको बताता हूं। मोत्सु जो है ये नागालैंड का फेस्टिवल है। कहां का है बच्चों? नागालैंड का फेस्टिवल है। ठीक है, और नागालैंड का ट्राइबल फेस्टिवल है, आदिवासी जनजातीय त्योहार है। ट्राइबल फेस्टिवल, जनजातीय त्योहार है। ठीक है, और एक और चीज बताता हूं। अब तुम बोलोगे सर जनजाति है तो फिर बताओ, बताओ फिर कहां कौन सी जनजाति का। जैसे लोसर था, वो किसका था? लोसर कौन सी जनजाति का था, याद है? मोनपा, बुद्धिज्म में मोनपा। तो ये जो है ये कौन सी ट्राइब का फेस्टिवल है? ये है बच्चों आओ ट्राइब, आओ ट्राइब ऑफ नागालैंड, आओ ट्राइब ऑफ नागालैंड। तो नागालैंड की आओ ट्राइब है या ओ ट्राइब है, आओ पढ़ो या ओ पढ़ो। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं मालूम, क्योंकि लोकल्स ही बता सकते हैं कि ओ पढ़े इसे या आओ पढ़े। ठीक है, आओ ट्राइब ऑफ नागालैंड। तो ये जो ट्राइब है इसका ये फेस्टिवल है, और ये मनाया जाता है बच्चों फर्स्ट वीक ऑफ मे, फर्स्ट वीक ऑफ मे मंथ, मई महीने के पहले सप्ताह में यह मनाया जाता है, फर्स्ट वीक ऑफ मे। ठीक है, इस दिन इस टाइम पर यह सेलिब्रेट किया जाता है 6-7 दिनों के लिए। समझ में आया कि नहीं? फर्स्ट वीक ऑफ मे, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ मे में मतलब पूरे हफ्ते में जो शुरुआती 3 दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। यानी 3 डेज, शुरुआती 3 डेज, इनिशियल 3 डेज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट। हफ्ते में जो शुरुआती 3 दिन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मई महीने के पहले सप्ताह में जो 3 दिन है शुरुआत के वो इंपॉर्टेंट है। आओ ट्राइब का त्योहार है मोत्सु। ठीक है भाई, और तुम बोलोगे सर इस त्योहार में होता क्या है? बेसिकली ये जो आओ ट्राइब है, ये देखो, ये जो आओ ट्राइब है, ये जो आओ ट्राइब है, इस कम्युनिटी के लोग, इस ट्राइब के लोग आपस में मिलते जुलते हैं और आपसी संबंधों को बहुत ज्यादा मजबूत करते हैं। आपस में मिलने जुलने से क्या होता है? रिश्ते अच्छे होते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बचते हैं रिश्तेदारों से, रिश्तेदारों से बचते हैं हम लोग। फूफा जी का कॉल आ रहा है, अरे यार फूफा जी, हटा इसको। फिर मामा जी, अरे यार मामा जी हटाओ। कि मौसी का, मौसी चलो ठीक है मौसी से बात कर लेंगे। बुआ, अरे बुआ का तो हटा ही दो। समझ रहे भाई? तो हम लोग तो क्या करते हैं कि रिश्तेदारों से, अपनी कम्युनिटी से बचने की कोशिश करते हैं। यहां पे कम्युनिटी को बॉन्डिंग, कम्युनिटी की जो बॉन्डिंग उसको और मजबूत करने के लिए त्योहार मनाया जा रहा है। ठीक है,
तो हम लोग फैमिली फंक्शन से बचते हैं हम लोग। तो ये फैमिली फंक्शन है पूरा का पूरा। ये मान लो पूरी कम्युनिटी जो है, आउट ट्राइब, उनके इकट्ठे होने का फेस्टिवल है। आपस में बातचीत करना, अपनी बॉन्डिंग को, अपनी एक तरीके से जनजाति को कंजर्व करके रखना मिलजुल के। ठीक है भाई, बिल्कुल आपसी संबंध मजबूत होते हैं भैया। मौसी बहुत बातें करती हैं चलो भाई, तो यहां पे याद रखना कम्युनिटी बॉन्डिंग फेस्टिवल है। ठीक है, कम्युनिटी बॉन्डिंग फेस्टिवल है। जैसे वो फैमिली बॉन्डिंग फेस्टिवल था ना, कौन सा, शोगात्सु, जापान का न्यू ईयर। तो कम्युनिटी बॉन्डिंग फेस्टिवल है ये। वो फैमिली बॉन्डिंग था, ये पूरा के पूरे कम्युनिटी का है। समुदाय के बीच, समुदाय के लोगों के बीच रिश्तों को मजबूत करना, समुदाय के लोगों के बीच रिश्तों को मजबूत करना, ये इसका पर्पज है। ठीक है भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया ताकि समझ में आए। चलो भैया, ये मोत्सु हो गया। मोत्सु में पता चल गया नागालैंड का है। नागालैंड में एक जनजाति है, ट्राइब है, आओ ट्राइब, उसका फेस्टिवल है। मई के पहले सप्ते में जो 3 दिन है वो इंपॉर्टेंट इस फेस्टिवल के लिए, और कम्युनिटी बॉन्डिंग फेस्टिवल है। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट, मकर संक्रांति। तुम ये तो जानते हो कि मकर संक्रांति जनवरी के मंथ में हर साल 14 या 15 तारीख को आती है। ठीक है, 14 या 15 तारीख को जनवरी के मंथ में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और मेनली नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में इस नाम से सेलिब्रेट करते हैं, मकर संक्रांति। नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेशन, और नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेशन भी कैसे होता है, इस दिन पतंगे उड़ती हैं भाई, काइट फ्लाइंग होती है यहां पर, काइट फ्लाइंग मकर संक्रांति पर। नॉर्थ इंडिया में कभी मकर संक्रांति में कोई आएगा जो नहीं है नॉर्थ इंडिया का, पागल हो जाओगे, आसमान में सिर्फ पतंगे ही दिखेंगी। नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेशन, काइट फ्लाइंग फेस्टिवल भी बोलते हैं इसे, इस चक्कर में क्या बोलते हैं, काइट फ्लाइंग फेस्टिवल, पतंग उड़ाने वाला त्योहार। पतंग उड़ाने वाला त्योहार। ठीक है भाई, और इस दिन क्या होता है बताओ भाई। ये तो चलो ठीक है, ये तो एंजॉय करने वाली बात हो गई, पतंग उड़ा रहे हैं नॉर्थ इंडिया में 14-15 जनवरी को। और कुछ मालूम है क्या, बताओ ये बताओ कि किस देवता को वर्शिप किया जाता है, बताओ किस देवता को वर्शिप किया जाता है मकर संक्रांति वाले दिन, बताओ भैया सभी लोग, किस देवता को, बताओ। सूर्य, वेरी गुड, सूर्य देवता को वर्शिप किया जाता है बेटा, सूर्य देवता को वर्शिप किया जाता है। कोई शिव जी बोल रहे हैं, कोई विष्णु जी बोल रहे हैं, सूर्य देवता को वर्शिप किया जाता है। और एक चीज और बताता हूं, यह चीज तुम्हें थोड़ी समझ में कम आएगी क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन मकर संक्रांति में सूर्य जो है, जो सन है, एस्ट्रोलॉजिकल बात है, जैसा बोल रहा हूं वैसा बस याद कर लेना, समझ में नहीं आएगा क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पता होनी चाहिए, मुझे भी समझ में नहीं आएगा, तो जो फैक्ट पढ़ा है वो बताता हूं। सूर्य मकर राशि में एंट्री करता है, सूर्य मकर राशि में एंटर होता है, और यह बिल्कुल भी बुरा नहीं है, अच्छी बात है कि सूर्य मकर राशि में एंटर हो रहा है, क्योंकि सन जो है ये गुड लक लेके आता है। ठीक है, तो सूर्य मकर राशि में एंटर होता है, समझ में आया बेटा, तो ये तुम्हें याद रखना है।
ये कुछ 3-4 फैक्ट्स थे मकर संक्रांति के बारे में। तो याद रखना 14 से 15 जनवरी के बीच में मनाई जाती है, मतलब 14 जनवरी को या 15 जनवरी को। नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेशन होता है, काइट फ्लाइंग फेस्टिवल होता है। सूर्य देवता को मेनली वर्शिप किया जाता है और सूर्य मकर राशि में एंटर होती है। ठीक है भाई, सुना होगा तुम लोगों ने। ठीक है, बिल्कुल। अब बात यह है कि ये देखो भाई, ये दिल्ली का नजारा है। दिल्ली में देखो तुम, दिल्ली में पतंग ही पतंग है, ध्यान से देखो। और ये तो एक एंगल से है, पूरी दिल्ली उस दिन पतंगों से भरी रहती है। ठीक है, और ये तो सिर्फ दिल्ली की बात है। बताओ भाई। बिल्कुल, दिल्ली में फिर भी कम है। बिल्कुल बिल्कुल अरुण, बिल्कुल परफेक्ट है बेटा। अरे बिल्कुल उड़ाते हैं भाई, पेच लड़ाते हैं, पेच पतंगों के भाई, पतंगों के। ठीक है तानिया बाबू, हम दिल्ली में रहे बाबू कितने साल, 2007 से 2024 तक, अच्छे से देखा है। चलो देखो, मांझा, बिल्कुल। चलो बेटा, तो ये हमारे हो गए फेस्टिवल्स। 10 फेस्टिवल्स आज कर लिए, 6 पहले हो गए थे, 16 हो चुके हैं। अच्छे से रिवीजन करना, ये पीडीएफ तुम्हारे पास आ जाएगी। और कल कुछ और छोटे मोटे जो एक आध बार पूछ लिए गए हैं, तो इंपॉर्टेंट तो हो ही गए, एक आध बार पूछ लिए हैं, तो कल उनको कवर करने वाले हैं। 7, 8 या 8, 9 होंगे, फिर फेस्टिवल्स वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो सभी लोग बेटा, सभी लोग बढ़िया से रिवीजन करो, बढ़िया से तैयारी करो, और कल मिलते हैं अपने टाइम पर। आज के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। अच्छे से खाना पीना करो, एंजॉय करो। चलो।